Hello everyone, welcome to my channel. In this video lecture, we are going to discuss about class 11th unit 3 chapter 8 cell structure and function. आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में कि सेल होता क्या है उसकी और सेल थ्योरी के बारे में. हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में. हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ अ सेल, cell theory, an overview of cell, prokaryotic cells and eukaryotic cells. ये चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज वेल एज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. जो भी अपना बेस बनाना चाहते हैं बायोलॉजी फील्ड में तो ये बहुत ही बेसिक यूनिट है इस चीज़ की, बायोलॉजी की. जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने नीट एग्ज़ाम्स के लिए या फिर जो प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये. और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आपका नीट हो, चाहे वो आपका नेट एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जॉब के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं. तो ये बहुत ही बेसिक सा यूनिट है. यूपीएससी लेवल तक भी क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं. ये एक सिंपल सा आपको कह सकते हो कि सबके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो चलिए हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. इस लेक्चर में हम एक एक पॉइंट को देखेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे, हर एक चीज़ के बारे में मैं बताऊंगी आपको इस यूनिट में. आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. when you look around you see both living and non living things. अगर हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, या तो लिविंग थिंग्स है या फिर वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. तो लिविंग थिंग्स अगर हम अपने दिमाग में ये सोचें, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें या अपने आसपास वालों से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके अंदर ऐसी क्या बात है जो वो नॉन लिविंग थिंग्स है, और जो लिविंग थिंग्स है उनके अंदर ऐसी क्या खास चीज़ है जो उनको लिविंग थिंग्स बनाती है. सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, और जो आपकी आंसर है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच इज सेल. सेल इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बने हुए हैं, चाहे वो सिंगल सेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो. सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर कहते हैं, वो सिंगल सेल से मिलके बना हुआ जो होता है, जैसे कि हमारा अमीबा, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया, जैसे कि हमारा पैरामीशियम. लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी हमारे अराउंड में हम देख सकते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिसको हम अपने चारों ओर देख सकते हैं. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल. तो मैनी सेल्स से मिलके जो बने हैं वो हमारे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ सेल. व्हाट इज़ अ सेल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ. अब जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या क्या चीज़ करने के लिए कैपेबल है, वो एक इंडिपेंडेंट ही रह सकते हैं. कहने का मतलब है उनके पास एक ही सेल है, लेकिन वो एक ही सेल सारा फंक्शन परफॉर्म करता है जो भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी उनको लिविंग बनाता है, जो भी उनकी लाइफ फॉर्म को वैसे रखने में इम्पॉर्टेंट है, वो सारा का सारा परफॉर्म जो है फंक्शन कौन करता है, सिंगल सेल ही कर लेता है सारा फंक्शन परफॉर्म. तो अगर हम देखें तो एक एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. अगर इंडिपेंडेंट लिविंग रहनी है तो एक सेल तो होना ही चाहिए, उसके नीचे कुछ नहीं हो सकता पॉसिबल. और कोई सेल नहीं है, अगर सिंगल सेल भी कंप्लीट नहीं है तो फिर उसकी जो लिविंग है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, उसको किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड होना पड़ेगा अपने आप को लिविंग बनाने के लिए, अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. हैंस सेल्स, इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं, फंक्शनल एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये सेल जो है वो क्या है, फंक्शनल और फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. क्यों बोला इसको फंडामेंटल, क्योंकि एक सेल के नीचे तो कुछ होता ही नहीं, एक सेल से ही ऑर्गेनिजम्स की स्टार्टिंग जो होती है वो वन सेल से ही होती है. वन सेल है तो वो सिंगल सेलर हो गया, बहुत सारे सेल हो जाएंगे तो वो फिर फंक्शन मल्टी सेलर बनाएंगे, बहुत सारे सेल्स मिलेंगे टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ बनाने के बाद बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो वो ऑर्गन बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं.
हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहला जो साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन लेवेनहुक, उन्होंने पहली बार देखा था और उन्होंने डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल के बारे में। उन्होंने लाइव सेल को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि कुछ तो है जो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, कुछ तो है उस जो है वो सेल जो है वो मूव कर रही है। इसकी वजह से उन्होंने बताया कि एक लिविंग सेल को सबसे पहले इन्होंने देखा अपने माइक्रोस्कोप के नीचे में। फिर आता है रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस का। उन्होंने देखा सेल के अंदर कुछ सर्कल सा कुछ, मतलब एक छोटा सा डॉट जैसा उन्होंने कुछ देखा। उसके अंदर उन्होंने देखा कि सेल तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये क्या है। फिर उन्होंने बाद में डिस्कवरी की कि ये जो है वो न्यूक्लियस है। बाद में ये पता चला कि न्यूक्लियस ही जो है जो पूरा जेनेटिक मटेरियल को अपने जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है। तो न्यूक्लियस जो है वो भी रॉबर्ट ब्राउन ने इसका डिस्कवरी की थी। फिर आता था इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड दिस इम्प्रूवमेंट। जब जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, जैसे जैसे हमने अपने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आए, इन्होंने रिवील किया ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। पहले तो हमें बस सेल पता था और हमें क्या पता था, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक छोटा सा सर्कल सा डॉट सा था। लेकिन बाद में उन सबको स्ट्रक्चर को अच्छे से मैग्नीफाई जब हमने किया था, हमें पता चला इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर गोल्गी एपरेटस है, ER है, राइबोसोम्स है, सारे के सारे ऑर्गेनेल्स, उनके स्ट्रक्चर्स को हमने बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसके स्ट्रक्चर्स और उसके डिटेल्स को हमने देखा और हमने उसको डिस्कवर फिर किया कि किसका क्या क्या फंक्शन है। तो अब हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में। Cell theory. In 1838, Matthias Killian, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells which form the tissues of the plant. तो इन्होंने 1838 में जर्मन बोटानिस्ट जो थे इन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट्स हैं वो कंपोज है, बने हुए हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से, बहुत सारे सेल्स से, जो कि विच फॉर्म द जो कि मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं प्लांट्स के अंदर। इसी सेम टाइम पे ही थियोडोर सचवान 1839 में, जो कि ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा, स्टडी किया, उन्होंने ये पता किया कि एनिमल सेल को उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने ये बताया कि जो एनिमल सेल है ना, उसके बाहर में एक थिन सी आउटर लेयर है, इसको कि हम अभी क्या कहते हैं, हम अभी उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उस टाइम पे उनको पता नहीं था, बट उन्होंने बस इतना बता दिया कि सेल जो है एनिमल सेल, उसके बाहर में एक पतली सी लेयर है, अब हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारा प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो सेल वॉल है वो यूनिक फीचर है किस चीज़ का, प्लांट का, क्योंकि सेल वॉल जो है बस वो प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। बाद में उन्होंने कंक्लूड किया, ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, की जो प्रेजेंस है सेल वॉल का एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सचवान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। बाद में उन्होंने ये बताया कि जो भी एनिमल्स हो गया, फिर प्लांट्स हो गए, सब कुछ किससे बने हुए हैं, वो सब कुछ सेल से ही मिलके बने हुए हैं और उनके प्रोडक्ट से ही मिलके बने हुए हैं। बाद में स्केल्टन एंड स्टुआन्स टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी बनाई। दिस थ्योरी, लेकिन जो ये थ्योरी थी उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि न्यू सेल्स कहाँ से आते हैं। ये तो चलो ठीक है कि सेल कैसे बनते, सेल जो है वो उससे मिलके प्लांट और एनिमल बने हुए, लेकिन ये सेल जो है वो आते कहाँ से, वो बनते कैसे हैं। तो फिर बाद में एक हमारे साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चॉय, 1855 में, उन्होंने पहली बार बताया, एक्सप्लेन किया कि जो सेल्स होते हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड होने से बनते हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है सेल, वो जब डिवाइड करेंगे तब जाके हमारा न्यू सेल फॉर्म होगा। तो उन्होंने इसको क्या बताया, ऑमनिस सेलुलर ई सेलुलर, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है। बाद में ही मॉडिफाइड हिज हाइपोथेसिस स्केल्टन एंड सचवान टू गिव द सेल थ्योरी फाइनल शेप। उन्होंने इन दोनों की स्केल्टन एंड सचवान की जो थ्योरी थी सेल की, उसको उन्होंने बाद में मॉडिफाई किया, उन्होंने फिर सेल थ्योरी दी। रुडोल्फ विर्चॉय ने, इन्होंने ये बताया, फर्स्ट इनकी क्या थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलके बने हुए हैं और उसके प्रोडक्ट से मिलके बने हुए हैं। और उन्होंने दूसरी बात बताई कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल।
और ये बताया कि जो जितने भी सेल्स हैं वो किससे मिलके बने, वो कैसे बनते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है सेल, उसी के डिवाइड होने से जो है न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। और ये जो है उन्होंने रुडोल्फ विर्चो ने ऐड किया था। और जो पहली जो हमारी है कि सारे सेल से मिलके और प्रोडक्ट से मिलके बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो थी सचवाना स्केल्डन की थ्योरी थी। तो इन दोनों को मिला के हमारी बन जाती है कंप्लीट सेल थ्योरी। सो थैंक यू, स्टे ट्यून विद अस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। थैंक यू।